नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हमें अंदर से सोचने पर मजबूर करता है, अपनी संस्कृति और वैल्यूज़ का लॉस। अपनी भारतीय संस्कृति को दुनिया में सबसे अपनी शुद्धता और उन्नत परंपराओं के लिए फेमस है, आज धीरे धीरे पीछे छूट रही है। हम कैसे अपनी ही संस्कृति और फैमिली वैल्यूज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इसका हमारे समाज और नए जनरेशन पर क्या असर हो रहा है, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर क्यों हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति एक अमूल्य विरासत है जो हमें जीवन जीने की असली मूल सिखाती है, लेकिन आज की यूथ अपनी रूट से जुड़ने की जगह वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रही है। कुछ रीजंस जैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन से हम दुनिया के अलग अलग कल्चर को अपनाने लगे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इस प्रोसेस में हम अपने खुद के कल्चर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न आइडियोलॉजीज पर बेस है। हमें अपनी हिस्ट्री और परंपराओं के बारे में सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज ही दी जाती है। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट किया है। यूथ अपनी आइडेंटिटी को कूल दिखाने के लिए अपने रूट्स को इग्नोर कर रही है। फैमिली वैल्यूज़ और रेस्पेक्ट की कमी। एक और बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली वैल्यूज़ और रेस्पेक्ट की कमी। पहले के ज़माने में फैमिली को एक यूनिट के रूप में देखा जाता था। हर व्यक्ति एक दूसरे की इज्जत करता था और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताता था। अब क्या हो रहा है? इंडिविजुअलिज्म का प्रभाव, यानी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हम भी इंडिविजुअलिज्म को अपनाने लगे हैं। हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, यानी सीधी सी बात है, हर कोई मतलबी बन गया है। डिजिटल गैजेट्स का एक्सेस यूज। फैमिलीज में कन्वर्सेशन की जगह मोबाइल और टीवी ने ले ली है। डाइनिंग टेबल पर भी लोग अपने फोन्स में लगे रहते हैं। कैरियर ओरिएंटेड लाइफ। लोग अपने कैरियर को फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। इस वजह से फैमिली बॉन्डिंग कम हो गई है। वेस्टर्नाइजेशन का ओवर एडप्शन। वेस्टर्नाइजेशन एक लेवल तक ठीक है, लेकिन जब हम ब्लाइंडली किसी कल्चर को अपनाते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है। हम वेस्टर्न कल्चर के पॉजिटिव एस्पेक्ट को तो समझते हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, फेस्टिवल्स का कॉमर्शियलाइजेशन। पहले हमारे फेस्टिवल्स अपनी स्पिरिचुअलिटी और बॉन्डिंग के लिए सेलिब्रेट होते थे, अब सिर्फ स्टेटस और सिंबल बन गए हैं। ड्रेसिंग और लैंग्वेज। अपने ट्रेडिशनल ड्रेस और लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करके हम वेस्टर्न ड्रेसिंग और इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भारतीय घर का हेल्दी खाना छोड़कर हम फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे हेल्थ और कल्चर दोनों के लिए हार्मफुल है। तो अपनी संस्कृति और वैल्यूज़ को कैसे बचाएं? एजुकेशन सिस्टम को सुधारना। स्कूल्स और कॉलेजेस में अपनी संस्कृति और हिस्ट्री को डीपली प्रमोट करना होगा। भारतीय मूल्य शिक्षा की परंपरा को सिलेबस का हिस्सा बनाना होगा। फैमिली टाइम को मैंडेटरी बनाना होगा। हर फैमिली एक दिन फैमिली डे डिक्लेयर करे जिसमें फोन्स और गैजेट्स बंद हो। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस में शामिल होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को अपनी संस्कृति और फैमिली वैल्यूज को हाईलाइट करना होगा। फेक वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए। हर घर में योग, ध्यान और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और कराना भी पड़ेगा। फेस्टिवल्स को शुद्ध रूप में मनाने के लिए कैंपेन शुरू करने चाहिए। सेलिब्रिटीज और टीचर्स को अपनी संस्कृति का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट करना होगा। कल्चरल एम्बेसडर को एक्टिवली प्रमोट करना होगा। सरकार को ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए जो भारतीय कल्चर को और मजबूत करें। नेशनल लेवल पर कल्चरल रिवाइवल प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपनी संस्कृति और फैमिली के वैल्यूज़ को वापस लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारी आइडेंटिटी हमारे कल्चर में है, और अगर हम इसे खो देंगे तो वो अपनी पहचान ही खो देंगे। चलिए मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं जो अपनी संस्कृति और वैल्यूज़ को अपनाकर दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। धन्यवाद।